बरसों पुरानी बात है। एक गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल औरत थी। वो अक्सर अपने पति को समझाती और कहती कि तुम चोरी का धंधा छोड़ दो। परंतु चोर कहता, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर कोई मेरा बेटा होता तो मैं उसे पढ़ाता लिखाता। चोर की पत्नी को हमेशा बेटे की चाहत थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान पाने के लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी। एक बार चोर की पत्नी को एक साधु से मिला। साधु ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। तुम्हें बेटा मिलेगा, परंतु वो तुम्हारी कोख से नहीं जन्म लेगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आ जाएगा। उसे तुम अपने बच्चे की तरह पालना। चोर की पत्नी सोचा करती थी कि मेरा पति कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। हे भगवान, उसका चोरी का ये धंधा छुड़वा दो। मगर उसका पति कभी भी चोरी छोड़ना ही नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, जब वो चोरी करने के लिए गया तो उसे कहीं पर भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। रास्ते में जाते हुए एक चरवाहा पर उसकी नजर पड़ी। चरवाहा अपनी मवेशियों के साथ जा रहा था। उसने चरवाहा को कुछ रखते हुए देख लिया। चरवाहा दूर था। चोर ने सोचा कि जो कुछ भी इस चाय वाला के पास है मैं उसे चुरा लूंगा। चरवाहा जहां भी जाता था अपनी बेटी को अपनी साथ लेकर जाता था, क्योंकि चाय वाला की पत्नी बेटे को जन्म देते ही मर चुकी थी। गडरिये का बच्चा सो चुका था और चरवाहा को बहुत ही प्यास लगी थी। उसने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को ढककर एक झाड़ी में छुपा दिया और फिर अपने आप से कहने लगा, मैं जल्दी से जाकर पानी पी कर आता हूँ। वो उस बच्चे के पास खड़ा कर दिया और खुद पानी पीने के लिए चला गया। मेमना बहुत ही छोटा था। बच्चा और मेमना दोनों साथ साथ ही बड़े हो रहे थे। उस मेमने का नाम घुंघरू था। घुंघरू उस बच्चे को देखने लगा और उसके आसपास ही घास चरने लगा। घास चरते चरते घुंघरू बच्चे की रखवाली भी कर रहा था। चारवाहा दौड़ता हुआ पानी के तालाब के पास पहुंचा। जब चोर ने देखा कि चारवाहा दूर चला गया है तो वो जल्दी से वहां पहुंचा जहां पर चाय वाला ने गठरी रखी हुई थी। चोर ने सोचा कि इस कपड़े में बहुत सारे रुपये होंगे। उसने चुपचाप उस कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को अपनी टोकरी में डाल लिया और उसे लेकर वहां से निकल गया। ये देखते ही मेमने ने जोर जोर से मिमियाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर चोर एकदम चौकन्ना हो गया और आंधी तूफान की तरह दौड़ता हुआ वहां से फरार हो गया। मेमने की आवाज सुनकर जब चायवाहा पलटा और दौड़कर उस जगह पर पहुंचा, तब तक चोर वहां से जा चुका था। चोर पास वाली सड़क तक पहुंच गया और एक बैलगाड़ी में बैठ गया। उसने बैलगाड़ी वाले से पूछा, भाई मुझे दूसरे गांव जाना है, क्या तुम चलोगे? बैलगाड़ी वाला बोला, हाँ हाँ भाई, बैलगाड़ी में बैठ जाओ। चोर ने अपनी टोकरी को उस बैलगाड़ी में ही रख दिया और बैलगाड़ी वाले से कहा कि तुम मुझे दूसरे रास्ते से ले चलो। दूसरी तरफ जब गडरिया वहां पर पहुंचा जहां पर उसने अपने बच्चे को रखा था, तो वो हैरान रह गया। उसने वहां पर अपने बच्चे को नहीं पाया तो जोर जोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसके बच्चे का कोई अता पता नहीं था। अब चारवाहा पैदल ही सड़क के रास्ते की तरफ चल दिया, परंतु तब तक बैलगाड़ी सड़क से दूर जा चुकी थी। इधर वो चोर जब अपने गांव पहुंचा और वो बैलगाड़ी से उतरा तो टोकरी को उठाया। तभी उस चोर ने उस टोकरी को घर लेकर गया। घर जाकर टोकरी खोला, सभी बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। वो देखकर दंग रह गया। उसने वो बच्चा अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भाग्यवान, आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। चोर की पत्नी बच्चे को पाकर बहुत ही खुश हुई और बोली, तुम्हें ये कहाँ से मिला? चोर ने कहा, भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए गया था। मैंने इस गठरी को ये समझकर चुरा लिया कि इसमें बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन इसमें तो ये छोटा सा बच्चा मौजूद था। मैं इसे लेकर बैलगाड़ी में बैठ गया और जब बैलगाड़ी से उतरने लगा तब ये बच्चा रोने लगा और तब जाकर मुझे पता चला कि मैं रुपी नहीं बल्कि एक बच्चे को चुरा कर ले आया हूँ। मैं इस बच्चे को वहीं पर छोड़कर आने वाला था, परंतु तभी मुझे ध्यान आया कि तुम तो बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती हो। आज से ये बच्चा तुम्हारा बेटा है। हम इसका नाम रखेंगे रमेश। हो सकता है कि जब ये बड़ा हो जाए और कुछ कमाने लगी तो शायद मैं चोरी करना छोड़ दूं। चोर और उसकी पत्नी ने बच्चे को पालने में रख दिया। चोर की पत्नी ने पहले से ही एक पालना अपने घर में रखा हुआ था, ये सोचकर कि शायद किसी ना किसी दिन उसकी यहाँ पर बेटा या बेटी जरूर होगी और तब वो उसे पालने में रखेगी। परंतु आज तक उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज एक छोटे से बच्चे के रमेश से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को पालने में रखा और फिर रसोई घर से उसके लिए दूध लेकर आई। अब चोर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और जब वो बच्चा, जिसका नाम उन दोनों ने रमेश रखा था, जब वो 17 साल का जवान हुआ तो एक दिन अचानक चोर की पत्नी की मृत्यु हो गई। इस दौरान चोर ने अपना चोरी का काम नहीं छोड़ा था। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे को भी चोरी के काम में लगा दिया और उसे एक माहिर चोर बना दिया। दोनों पिता पुत्र दूर दराज के गांव में जाकर चोरी करते ताकि उनके बारे में उनके गांव वालों को कुछ पता न चले। कुछ समय बीता। धीरे धीरे अब चोर बूढ़ा होता जा रहा था और उसका बेटा रमेश जवान हो चुका था। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। अब चोरी करना मेरी बस की बात नहीं है। न जाने कब मौत का बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चोरी का कोई ऐसा कारनामा करो जिससे कि चोरों के इतिहास में तुम्हारा नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए। रमेश बोला, पिताजी, अगर आप चाहें तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। बूढ़ा चोर बोला, ठीक है, तो तुम्हें इंद्रपुरी जाकर वहां के राजा का घोड़ा चुराना होगा। पिछले दिनों काबुल से एक घोड़ा मंगवाया गया है।
अगर 10 दिन के अंदर अंदर तुम वो घोड़ा लेकर आ गए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में चोरी की कला में तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और फिर रमेश अपने पिता की आज्ञा लेकर उसी समय इंद्रपुरी नगर की ओर चल दिया। इंद्रपुरी नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने पाया कि नगर के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा था। वो सड़क के बाहर ही रुक गया और सोचने लगा कि अंदर कैसे जाया जाए। कुछ देर के बाद उसने एक नाई को वहां पर आते देखा तो उससे पूछा, भाई तुम कहाँ जा रही हो? नाई ने बताया कि वो रोज हजामत करने के लिए नगर के अंदर जाता है, यही उसका धंधा है। नाई ने शाम से पूछा, तुम कौन हो? उसने जानबूझकर अपना नाम बदल लिया था ताकि उस नगर में कोई उसे पहचान न सके। उसने आगे बताया, मैं भी इसी नगर में जाना चाहता हूँ। नाई ने कहा कि नगर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को नगर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। ये सुनकर शाम सोचने लगा कि कैसे शहर में घुसा जाए। वो नाई से बोला, अच्छा भाई, मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी हजामत तो बना दो। नाई ने उसकी बात मान ली और बोला, ठीक है, बैठ जाओ। श्याम बैठ गया, परंतु पानी न होने के कारण हजामत कैसे बनती? तभी श्याम ने दूर एक तालाब की तरफ इशारा किया और बोला, वहां से कटोरी में पानी भरकर ले आओ, तभी तो हजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं पर रख दी और पानी लेने के लिए चल दिया। बस फिर क्या था, रमेश ने पेटी को अपने कंधे पर लटकाया और अपने आप को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वो एक बुढ़िया की सराय में रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बुढ़िया को काबू में कर लिया और बोला कि अगर तुम होशियारी से मेरा काम करती रहोगी तो मैं तुम्हें रोज एक सोने की अशर्फी दूंगा। बुढ़िया इस बात पर राजी हो गई तो श्याम चोर ने बताया कि आज से मेरा नाम श्याम चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि श्यामश चोर कहाँ पर रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढ़िया को दिया और कहा कि इस कागज को ले जाकर राज दरबार में डाल दो। उस कागज में लिखा था, महाराज, श्याम चोर आपके शहर में आ चुका है, वो आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वो पर्चा अपने तोते को दिया और तोता उसी वक्त उड़ा और उस चिट्ठी को राजमहल में फेंककर वहां से उड़ गया। जब वो चिट्ठी राजा तक पहुंची तो वो चिट्ठी पढ़कर हैरान रह गया। सोचने लगा, श्याम चोर की इतनी हिम्मत, अगर उसे घोड़े की पूंछ से ना बंधवा दिया तो मेरा नाम भी राजा सुल्तान सिंह नहीं। राजा ने नगर में ये ऐलान करवा दिया कि आज रात को जो भी मेरे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ये घोषणा सुनकर एक लालची सुनार राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसने घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। ये खबर बुढ़िया के द्वारा जब श्याम चोर को बताई गई कि एक सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा, सुनार के घर में कौन कौन है? बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उसका एक जवान लड़का है जो कि नौकरी करने के लिए परदेश गया हुआ है और कई वर्षों से वो घर वापस नहीं लौटा। श्याम चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि बस अब तो काम बन जाएगा। तुम ऐसा करो कि लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा करो और उसकी एक पोटली बना लो, उसमें बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के समय श्याम चोर ने वो पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। उस रात को सुनार के घर पर सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू थी, यानी कि घर में सिर्फ 2 स्त्रियां ही थीं। श्याम चोर ने दरवाजा खटखटाया और मां को आवाज दी। सुनार की घरवाली अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता था। वो आवाज सुनते ही उठ बैठी। उसने बहू को जगाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा समर आ गया है, देख तो इतने दिनों बाद वो लौटा है। मां ने बेटी को गले से लगाया, बोली, अब तो तेरी आवाज, रंग, रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। श्याम चोर बोला, हाँ मां, 12 वर्षों में तो तुम भी काफी बदल गई हो। पास में ही घूंघट ओढ़े हुई बहू खड़ी थी। श्याम चोर ने पिता के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि आज वो पहरे पर गए हैं। शहर में श्याम चोर आया है और वो राजा की घोड़ी को चुराना चाहता है। रात को बहू ने श्याम चोर को बढ़िया खाना खिलाया और फिर माँ अपनी कमरे में जाकर सो गई। श्याम चोर भी बहू के साथ कमरे में जा पहुंचा। देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। आखिर में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सारा धन कमा कर लाई हो, परंतु मेरे लिए भी कुछ लेकर आई हो? श्याम चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाते हुए बोला, ये देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ। ये तोहफा उन सभी चीजों से बढ़कर है जो तुम अपनी मायके से लेकर आई हो। जरा लेकर आना तो उन चीजों को कि उनके मुकाबले की ये हैं भी या नहीं। बहू बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने सारे जेवर लाकर वहां पर रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली, अपना 9 लखा हार तो मैं लाई ही नहीं, वो तो दूसरे कमरे में रखा है, ठहरो मैं उसे लेकर आती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। श्याम चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने गहनों की पोटली उठाई और 4 दीवारी कूदकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। सारे जेवर ले जाकर उसने बुढ़िया को सौंप दिए। अगले दिन जब सुनार अपने घर लौटा तो उसे इस बात का पता चला कि श्याम चोर उसके घर पर ही हाथ साफ कर गया है, तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ तो उसे 5 सोने की अशरफियां मिलनी थीं और कहाँ पर उसे लाखों का नुकसान हो गया। उसे समझ में आ गया कि ये श्याम चोर का ही काम है। वो रोता तड़पता हुआ राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। उसकी बात सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा सोचने लगा कि ये कोई साधारण चोर नहीं है, बल्कि बहुत ही तेज दिमाग और शातिर आदमी है। अब किस तरह से अपने घोड़े की रक्षा की जाए?
दूसरे दिन राजमहल में एक चिट्ठी फिर से आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद राजा ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दे दिया। इनाम की राशि 5 स्वर्ण मुद्राओं से बढ़ाकर 50 स्वर्ण मुद्राएं कर दी गईं। इस बार घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार न हुआ। लोग सोचने लगे कि कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल ही न चला जाए। परंतु शहर के कोतवाल से न रहा गया। वो मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, अब उस बदमाश को मैं देखूंगा। रस्सी से बांधकर ना रख दिया तो कहना। श्याम चोर को एक बार फिर से बुढ़िया से ये पता चला कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। अब श्याम चोर ने एक औरत के कपड़े पहने और हाथों में पूजा की थाली लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में ही कुछ दूरी पर घुड़साल पड़ती थी, जहां पर घोड़ी पर सवार होकर कोतवाल साहब पहरा दे रही थी। रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए जब कोतवाल ने देखा तो उसे रोककर पूछा, इस आधी रात को तुम किसकी पूजा करने के लिए आई हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, क्यों मजाक करते हो जी? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर स्वयं तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं। औरत बोली, अच्छा तो चलो मंदिर में चलकर पूजा करते हैं। ये सुनकर कोतवाल खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला आया। उसने अपने घोड़े को बाहर बांध दिया और हथकड़ी, बेड़ियां और तलवार लेकर औरत के साथ मंदिर के प्रांगण में चला गया। जब औरत ने कोतवाल के हाथ में हथकड़ी और बेड़ियों को देखा तो पूछा, ठाकुर जी ये सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि ये चोर डाकुओं के गहने हैं। ये कहकर उस औरत ने हथकड़ियां लेकर अपनी कलाइयों में डाल ली। उसके हाथों से हथकड़ियां निकालते हुए कोतवाल बोला, ये तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है, तुम्हारी कलाइयां इनसे बल खा जाएंगी। औरत ने कहा, नहीं, मैं इन चीजों को पहनकर देखना चाहती हूँ कि ये कैसे पहनी जाती है। कोतवाल बोला, अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे ही तुम मुझे इन्हें पहनाती जाना। ये कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा ली और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है इन्हें, अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर वो स्त्री जोर से हंसी। उसने अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और तलवार उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। अब उसके सामने श्याम चोर खड़ा था। जानी चोर बोला, तुम श्याम चोर की पूजा करोगे? श्याम चोर की पूजा करना आसान समझा है क्या? श्याम चोर का ये रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। कोतवाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो, आगे से कभी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। किंतु श्याम चोर उसकी कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोड़े पर बिठाया और उसे राजा के महल के आगे फेंक दिया और खुद वहां से चंपत हो गया। सवेरा होते ही नगर में हलचल मच गई कि श्याम चोर ने कोतवाल की वो हालत की है जो आज तक किसी ने नहीं की। अब तो लोग श्याम चोर के नाम से थर-थर कांपने लगे। राजा के दरबारियों को लगा कि अब श्याम चोर के हाथों से घोड़े को बचा पाना मुश्किल है। मौका मिलते ही वो घोड़े को अवश्य चुरा लेगा। इस दौरान महल में एक बार फिर से एक पर्चा आ गिरा जिसमें काबुली घोड़े को जल्द ही ले भागने की बात लिखी हुई थी। इस बार राजा ने 5000 सोने की अशर्फियां इनाम में रखी, परंतु फिर भी घोड़ी की रखवाली करने को कोई तैयार ना हुआ। अब तो राजा को बहुत ही चिंता हुई कि किस तरह से घोड़ी की रक्षा की जाए और श्याम चोर को जिंदा पकड़ा जाए। जब उसे कोई उपाय ना सूझा तो राजा ने खुद ये फैसला किया कि वो अपने हाथों से श्याम चोर को पकड़ेगा। ये विचार करके राजा उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगा। श्याम चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयं राजा पहरे पर है। श्याम चोर एक बुढ़िया का भेष बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाज पीसने लगा। पहरा देता हुआ राजा जब वहां से गुजरा तो इतनी रात को सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसती हुई देखा। राजा ने बुढ़िया से पूछा, इस समय किसके लिए अनाज पीस रही हो अम्मा? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी इसलिए रात में यहाँ पर आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था और पीसने के लिए गेहूं देकर गया है, कहकर गया है कि थोड़ी देर में आकर ले जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजा घोड़े से उतर गया। उसने बुढ़िया से पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पोंछा और बोली, नाम तो सरकार वो कुछ श्याम श्याम बता रहा था। राजा को विश्वास हो गया कि वो आदमी अवश्य ही श्याम चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वो कितनी देर में लौट कर आएगा? बुढ़िया बोली, आता ही होगा सरकार। राजा ने सोचा कि श्याम चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने बुढ़िया से कहा, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मुझे अपने कपड़े दे दो ताकि मैं उस आदमी को पकड़ सकूं। वो कोई सिपाही नहीं बल्कि एक चोर है। मैं उसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा। और फिर श्याम चोर अंधेरे में एक पेड़ के पीछे गया। वहां पर उसने अपने कपड़े राजा के कपड़ों से बदल लिए और फिर राजा ने उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया और अपना काबुली घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। राजा ने खुद बुढ़िया की फटी पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की से गेहूं पीसने लगा। हाथ में घोड़ा आती ही श्याम चोर फूला न समाया। वो तुरंत घोड़ी पर चढ़ गया और उसे एड़ लगाते हुए बोला, महाराज आप चक्की पीसती रहो। श्याम चोर तो ये चला और वो चला। जब राजा ने ये आवाज सुनी तो उसका कलीजा धक से रह गया। चक्की हाथ से छूट गई। सोचने लगा, वाह रे श्याम चोर, तू तो अकल का पुतला निकला।
उधर श्यामचोर घोड़े को लेकर सीधा अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि उसका पिता बहुत ही बीमार था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पिता ने श्यामचोर से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम एक दिन नामी चोर बनोगे, परंतु याद रखना, इस चोरी के काम में हमेशा पकड़े जाने का खतरा रहता है। अपने जीवन के इस आखिरी पड़ाव में मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैं सारा जीवन चोरी करता रहा और तुम्हें भी मैंने एक चोर बना दिया। परंतु मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारे साथ राजा के दरबार में चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? श्यामचोर, जो कि अपने पिता से बहुत ही प्यार करता था, उसने एक बार फिर से तोते के जरिए महल में ये चिट्ठी गिरवा दी जिसमें लिखा था कि श्यामचोर राजा के महल में पेश होना चाहता है और आज से तीसरे दिन वो राजा के दरबार में हाजिर होगा। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। हर कोई श्यामचोर को देखना चाहता था और फिर निश्चित दिन पर जब राज दरबार नगर के वासियों से खचाखच भरा हुआ था तो श्यामचोर अपने पिता को लेकर राजा के दरबार में राजा के सामने पेश हुआ। बूढ़े पिता ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपना सारा जीवन चोरी में बिताया है। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी इस राह पर आगे चले। असल बात तो ये है कि ये एक चोर का बेटा नहीं है, बल्कि एक चरवाहा का बेटा है। मैं बचपन में इसे एक चरवाहा से चुरा कर लाया था। इस बात को आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। ये सुनकर श्यामचोर भी स्तब्ध रह गया कि आज तक वो जिसे अपना पिता समझता रहा वो उसका वास्तविक पिता नहीं है। बूढ़े चोर ने आकर कहा, महाराज, कृपया करके मेरे बेटे को सुधरने का एक मौका दीजिए। इसकी बहादुरी और बुद्धिमानी को तो आप खुद ही परख चुके हैं। असल बात तो ये थी कि राजा भी श्यामचोर की अकलमंदी और उसकी हिम्मत से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने श्यामचोर को माफ कर दिया। दरबार में मौजूद भीड़ में वो चरवाहा भी शामिल था जो श्यामचोर का असली पिता था। जब उसने बूढ़े के मुंह से सारी कहानी सुनी तो उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये लड़का मेरा बेटा है। आज से 20 साल पहले इस चोर ने मेरे बेटे को धोखे से मुझसे चुरा लिया था। मैं वही चरवाहा हूँ। और फिर चरवाहा ने आगे बढ़कर श्यामचोर को अपने गले से लगा लिया। इस तरह से कई सालों से बिछड़े हुए पिता और पुत्र का मिलन हुआ। राजा ने श्यामचोर को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। अब श्यामचोर, जो कि चोर नहीं बल्कि पहले वाला रमेश बन चुका था, अपने दो पिताओं के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी बीमार चोर की मृत्यु हो गई और रमेश अपने चरवाहा पिता की भेड़ बकरियों का पालन पोषण करते हुए अपने जीवन को बिताने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।